हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम अगले वीडियो में यानी प्रेजेंट वीडियो में आपको हम संबंध एवं फलन में संक्रमक संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध क्या होता है, इससे पहले आप सम्मित स्वतुल्य पढ़ चुके हैं। आज हम पुनः फिर करा रहे हैं रिवीजन कि सम्मित क्या होता है। सम्मित होता है कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से हो जाए तो वह सम्मित संबंध होता है ना। बताए थे आपको, लिखवा भी दिए हैं, करवा भी दिए हैं कि सम्मित क्या होता है कि जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ हो तो वह सम्मित संबंध होता है। स्वतुल्य का बताए थे कि स्वयं का जब स्वयं से संबंध हो जाए तो वह स्वतुल्य संबंध होता है। अब आप पढ़ेंगे संक्रमक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। कहता है यदि जो संबंध x और y में है, सुन लीजिए, जो संबंध x और y में है वही संबंध y का जड़ से हो जाए तथा वही संबंध x और जड़ में हो जाए तो यह संक्रमक संबंध कहलाता है। अर्थात x का y से संबंध हो, जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध y का जड़ के साथ हो तथा वही संबंध x का जड़ के साथ हो जाए तो वह संक्रमक संबंध कहलाता है। जैसे हमने कहा कि a b c ये तीन गिनतियां हैं, a b और c है तीन गिनतियां। हम ऐसे कह सकते हैं, कह दें कि a b के बराबर है। क्या कह दें? a b के बराबर है। और क्या कह दें? b c के बराबर है। a b के बराबर हो जाए, b c के बराबर हो जाए तो समीकरण 1 समीकरण 2 से स्पष्ट है कि a बराबर c। अर्थात संबंध क्या है यहाँ? ये संबंध है बराबर का। किसका संबंध है? बराबर का, यानी a बराबर b, a और b में बराबर का संबंध है तो b और c में बराबर का संबंध है। जब a और b में बराबर का संबंध हो गया तो a और c में बराबर का संबंध हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा शब्दों में है कि जो संबंध x और y में है वही संबंध y और जड़ में हो तथा वही संबंध x और जड़ में हो जाए तो यह संक्रमक संबंध कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में देख लीजिए, समुच्चय ये पर संबंध r इस प्रकार है या समुच्चय ये पर संबंध r संक्रमक संबंध कहलाता है। यदि x रिलेशन y या x r y और y r z दीज इंप्लाइज x r z x y z बिलोंग, ये समझ पाए। अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, आपको एग्जाम्पल बता ही दिए। यानी यदि कहीं बराबर लगा है तो बराबर का संबंध संक्रमक संबंध होता है। समझे? बराबर का संबंध क्या होता है? संक्रमक संबंध होता है। कहता है यदि ये किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय हो, यदि ये किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय हो और आर से अभिप्राय है भाई से, जो और यदि x y का भाई है तथा y जड़ का भाई है तो निश्चय ही x जड़ का भाई होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, आप इसे नोट करते चलिएगा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे इस पे तो एग्जाम्पल आपका है, बड़ा आसान सा शब्दों में एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा इसमें। अब देखिए, कहता है कि एक परिवार है, परिवार ए में एक परिवार है, परिवार है और परिवार के सदस्यों का समुच्चय लिख दें। परिवार के सदस्यों का समुच्चय ये है आपके परिवार के सदस्यों का समुच्चय। हम इसे ए से नोट कर दें। और इसमें क्या है?
कहता है यक्स वाई का भाई है। संबंध यहां क्या है? संबंध है भाई का। क्या संबंध है? भाई का। कहता है यक्स वाई का भाई है। फिर क्या कहता है? वाई जड़ का भाई है। इधर देख लीजिए, यक्स वाई का भाई है, मतलब यक्स वाई का भाई है और वाई जड़ का भाई है। तो क्या कहेंगे इसे? कि यक्स जड़ का भाई है। अर्थात यह संक्रमक संबंध है। क्या है? संक्रमक संबंध है। समझ पाए? बहुत ध्यान से देखेंगे, आपका ध्यान केंद्रित होगा तभी समझ पाएंगे। अगला है यदि x बराबर y और y बराबर z तो x बराबर z। देख लीजिए, अर्थात बराबर संबंध। संबंध क्या हो जाए? बराबर का। किसका? बराबर का। देख लीजिए, यदि बराबर का संबंध है तो कहता है कि x बराबर y और y बराबर z तो x बराबर z होगा। x बराबर z होगा, यानी संक्रमक संबंध है। क्यों? क्योंकि जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का जड़ के साथ है, तथा वही संबंध x का जड़ के साथ हो गया तो ये क्या हो गया? संक्रमक संबंध हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एग्जाम्पल ही वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे एग्जाम्पल कहें या एक्सरसाइज कहें, इधर थ्योरी और एग्जाम्पल दोनों समझ में आ जाएंगे तो एक्सरसाइज बहुत आसानी तरीके से लगा लेंगे। और हम आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे, लेकिन और एक अच्छा एग्जाम्पल है। कहता है यदि a लेस देन b। क्या कहते हैं? a लेस देन b और b लेस देन c, b लेस देन c तथा a लेस देन c, तो क्या यह संक्रमक संबंध है? क्या यह संक्रमक संबंध है? तो देखिए क्या कहता है कि a लेस देन b, यानी a छोटा है b बड़ा है। यहां क्या है? b छोटा है c बड़ा है। तीन गिनतियां हैं, a b c, ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए, यहां सबसे बड़ी गिनती क्या हो गई? c हो जाएगी। हो जाएगी क्योंकि a छोटा है b बड़ा है और b छोटा है c बड़ा है, यानी सबसे छोटी गिनती आपकी ये हो गई और सबसे बड़ी गिनती c हो गई। तो उसमें कह रहा है कि a लेस देन b, यानी a छोटा है b बड़ा है, b छोटा है c बड़ा है, तब a छोटा है c बड़ा है। अर्थात छोटा यानी लेस देन संबंध संक्रमक संबंध होता है। क्यों? क्योंकि a और b में जो संबंध है छोटे का, वही संबंध b का c के साथ है तथा वही संबंध a का c के साथ है। समझे आप? तो ये हो गया संक्रमक संबंध। और हम कह दें कि एक समतल है, इस प्रकार कोई समतल है, इसमें तीन रेखाएं हैं। देख लीजिए, इस रेखा का नाम है AB, इस रेखा का नाम है CD, इस रेखा का नाम है PQ है। हम कहते हैं कि AB रेखा BC CD के समांतर है। AB रेखा किसके समांतर है? CD के समांतर है। और फिर कहते हैं कि CD रेखा PQ के समांतर है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट हो जाएगा कि AB समांतर PQ। समझे आप? यानी AB CD के समांतर है और CD PQ के समांतर है, तब AB रेखा PQ के समांतर होगी। अर्थात A और B में AB रेखा और CD में समांतर का संबंध है, CD और PQ में समांतर का संबंध है, तब AB और PQ में भी समांतर का संबंध है।
अतः यह संक्रमक संबंध है। अब आप अपने एक्सरसाइज खोलेंगे, जिस किसी के पास भी बुक हो, मनोहर रे की बुक खोल लें या एनसीईआरटी की बुक खोल लें, सब एनसीईआरटी सिलेबस है, आप कोई बुक खोल सकते हैं। प्रथम आपका सवाल है धन पूर्णांक। प्रथम सवाल आपका है समानता का संबंध। अब प्रथम आपका एक सवाल है समानता का, बता रहे हैं समानता का संबंध में आप देखेंगे एक्सरसाइज में, इधर देखिए कहता है समानता का संबंध। इसमें कहता है कि चेक कीजिए कि क्या ये संक्रमक संबंध है। आपको देखना है कि क्या ये संक्रमक संबंध है। तो समानता का संबंध अभी एग्जाम्पल से बता दिए कि समानता यानी बराबर का संबंध संक्रमक संबंध होता है। जैसे हमने कहा है एक गिनती ले लें ए बी सी, या कोई ले लें एक्स वाई जेड, तीन राशियां ले लें और तीनों राशियों में हम समानता के चिन्ह का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे, ए बराबर बी। ए और बी में समानता का चिन्ह हो गया, फिर क्या हो जाएगा, बी और सी में समानता का चिन्ह हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, ए यदि बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो समीकरण 1 व 2 से ए बराबर सी हो जाएगा। अतः समानता का संबंध संक्रमक संबंध है। स्पष्ट है यहाँ से कि जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी का सी के साथ है, तथा वही संबंध ए का सी के साथ हो गया तो ये कौन सा संबंध हो गया, संक्रमक संबंध हो गया। अब अगले सवाल में आपका लेस देन का संबंध कहता है लेस देन इक्वल टू, सवाल 2 में ए लेस देन इक्वल बी, ए लेस देन इक्वल बी, या ऐसे कर धन पूर्णांक लिख दें, धन पूर्णांक ए लेस देन इक्वल बी में क्या इसमें संक्रमक संबंध है। तो अभी जस्ट ऊपर सवाल देख चुके हैं कि बराबर में यानी समानता में संक्रमक संबंध होता है। लेस देन में अभी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि लेस देन में भी संक्रमक संबंध होता है। तो इधर देखिए, मान लें कि ए लेस देन इक्वल बी, बी लेस देन इक्वल सी, तीन राशियां मान लें कि ए बी सी तीन राशियां हैं। यदि ए लेस देन इक्वल बी और बी लेस देन इक्वल सी तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल सी। अतः यह संक्रमक संबंध है। क्या है, संक्रमक संबंध है। समझे आप। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, आप जानते हैं कि समरूप संबंध ये स्वतुल्य भी होता है, बताए थे, और स्वतुल्य के साथ साथ सममित भी होता है। क्यों, अगर ये बी त्रिभुज ये त्रिभुज भी समरूप हैं तो जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ है, तो यह सम्मित हो गया। स्वतुल्य में बताए थे कि हर त्रिभुज यदि कोई समरूप त्रिभुज अपने आप का भी समरूप होता है, समझे आप। तो वह स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। क्यों, संक्रमक संक्रमक, क्योंकि ये अगर त्रिभुज है, बी त्रिभुज है, सी त्रिभुज है, अगर ए बी के समरूप है, बी सी के समरूप है तो ए सी के समरूप होगा। अगर ये त्रिभुज बी के समरूप है, बी त्रिभुज सी त्रिभुज के समरूप है तो ए त्रिभुज सी त्रिभुज के समरूप होगा। अतः यह संक्रमक संबंध है। सवाल नंबर अगला देखिए, आप देख लीजिए, लास्ट सवाल है, आप ध्यान से
अध्ययन करोगे समझ में बहुत बढ़िया आएगा। कहता है सवाल में, अगले सवाल में कहता है S बराबर ABC तथा संबंध R क्या कहता है? R में कहता है AB कामा CA कामा BA और AC। क्या यह संबंध संक्रमक संबंध है? तो देखिए, बताइए आप लोग, क्या ये संबंध संक्रमक संबंध है? तो हम कहेंगे नहीं है। अब क्यों नहीं है देख लीजिए इसे। ए का जो संबंध ए का बी से है, तो देख लीजिए एक संबंध मिल गया। वही संबंध बी का सी के साथ कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। यानी ए का संबंध बी से है, लेकिन बी का संबंध कहीं नहीं दिख रहा है। लास्ट में क्या है? ए का सी के साथ संबंध है, यानी ए संबंध बी होना चाहिए, बी संबंध सी होना चाहिए और फिर ए संबंध सी होना चाहिए, तब यह संक्रमक संबंध होगा, अन्यथा संक्रमक संबंध नहीं होगा। समझ पाए? तो इसमें क्या उपस्थित नहीं है? इसमें बी कामा सी उपस्थित नहीं है। तो जब बी कामा सी उपस्थित नहीं है तो यह संक्रमक संबंध नहीं होगा। एक बार पुनः हम आपसे यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी भी विद्यार्थी को कहीं समझने में, एक्सरसाइज हल करने में समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या भेजें, उनकी समस्या समाधान की जाएगी। और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, अगले एपिसोड में, प्रतिसंबित संबंध कि प्रतिसंबित संबंध क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।